हेलो फ्रेंड्स। आज गूगल पर ध्यान जाते ही एक आकर्षक डूडल पर नज़र थम सा गया। पृष्ठभूमि में दो किताबें और नीले रंग की परिधान में एक महिला की शानदार तस्वीर। भारतीय समाज, खासकर यंग जनरेशन जिनसे अनजाना सा है या जिनके कामों की अच्छी जानकारी नहीं रखता, उस व्यक्तित्व की याद दिलाते हुए गूगल ने अपने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की है। तस्वीर में दिख रही महिला फातिमा शेख हैं, जो भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका हैं। 9 जनवरी उनका जन्मदिन है। आज उनकी 191वीं वर्षगांठ है कि महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले की परम सहयोगी थी फातिमा शेख। सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन अभी 3 जनवरी को ही मनाया गया है। ज्योतिबा और सावित्रीबाई का समाज के लिए योगदान किसी कदरदान का इंतजार नहीं करता है। सत्य शोधक समाज और समय समय पर गठित कई अन्य संस्थाओं के माध्यम से समाज सुधार के उनके कार्य अविस्मरणीय हैं। खास बात यह है कि उनके कार्य उस दौर में हुआ जब समाज रूढ़िवादी जकड़नों से कराह रहा था। 1829 में सती प्रथा के अंत का कानून बन जाने के बाद भी कभी कभार सती होने की खबरें आ रही थीं। बालिका शिशुओं की हत्या धड़ल्ले से होती थी, मानो मरने के लिए ही वे पैदा हुई हों। ऐसी बच्चियां तो 100% मार दी जाती थीं जो विधवाओं के गर्भ से पैदा हुई हों। कम उम्र की बालिकाओं की शादी भी बुजुर्गों से कर दी जाती थी। यह शर्मनाक काम जैसा नहीं लगता था और ऐसा समाज में अक्सर प्रचलित था, खासकर गरीबों में। विधवा होने के बाद महिला अक्सर ही व्यभिचार का शिकार हो जाती थी। फिर तो समाज का कहर टूट पड़ता था उन पर। एक तो महिला, ऊपर से दलित, दुगना बोझ समाज का, मानो महिला होना किसी सांप से कम नहीं। इस तरह के कुंठित समाज में जागृति लाना आग से खिलने जैसा था। 3 जनवरी 1831 को पैदा हुई सावित्रीबाई तथा 9 जनवरी 1831 को पैदा हुई फातिमा शेख अपनी युवावस्था में पहुंचते ही एक दूसरे की अच्छी मित्र बनी और एक ऐसे काम को अपने हाथों में लिया जिसके बारे में दूर दूर तक लोग सोचा भी नहीं करते थे। महिलाओं, दलितों की स्थिति में सुधार, समाज को बुराइयों से मुक्त करने का जिम्मा। हथियार बहुत ही साधारण लेकिन धारदार। महिलाओं को शिक्षित करो, सुधार को गति अवश्य मिलेगी। बिना शिक्षा समाज में बदलाव दुभर, अगर थोड़ा बदलाव दिखे भी तो अस्थायी नहीं। अतः शिक्षा की मिसाल थमा दो हर महिला हाथ को, जो अपना रास्ता खुद ही प्रदर्शित कर लेगी। लेकिन ऐसा करना उस दौर में आसान नहीं रहा। खतरों से खेलना पड़ा। ज्योतिबा और सावित्रीबाई के समाज सुधार के कार्यों से चिढ़े और अपमानित महसूस कर रहे लोगों ने उनके पिता पर दबाव बनाया कि इन्हें नहीं रोकोगे तो कई बंदिशों का सामना करना पड़ेगा, समाज से बहिष्कृत कर दिए जाओगे। पिता ने दबाव डाला और ज्योतिबा तथा उनकी पत्नी सावित्रीबाई गृह त्याग को मजबूर हो गए। लेकिन दोनों ने जो ठाना था उससे डिगे नहीं, झुके नहीं, अपने दोस्तों की मदद ली। ऐसे ही दोस्तों में शुमार थे उस्मान शेख। घर से निकाले गए ज्योतिबा और सावित्रीबाई को अपने घर में जगह दी उस्मान शेख ने। उस्मान शेख की बहन थी फातिमा शेख। संयोगवश पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन आगे की राह नहीं सूझ रहा था। सावित्रीबाई से मिल शिक्षा का अलख जगाने को तैयार हो गई और उस्मान शेख के घर में ही स्वदेशी पुस्तकालय खुला, जो 1948 में इस देश का पहला बालिका विद्यालय था और पहली शिक्षिका थी सावित्रीबाई। साथ में पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख बनी।
बीड़ा उठाया बालिकाओं को शिक्षित करने का। 1952 में खुला बालिका विद्यालय तो दलित बच्चियों के लिए ही समर्पित था। सावित्रीबाई को बहुत कष्ट झेलने पड़े। अपने साथ 2 साड़ियाँ रखने की मजबूरी थी। एक तो रास्ते में ही गोबर मूत्र मैला से गंदी हो जाया करती। समाज का उपद्रवी तत्व महिलाओं की शिक्षा को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जो रास्ते में पत्थर फेंके जाते, गालियां बरसाई जाती, हत्या कसी जाती, गोबर मिट्टी मलमूत्र फेंके जाते, लेकिन सावित्रीबाई के कदम रुकते नहीं। विद्यालय पहुंचते ही इन बातों को वह भूल अपनी साड़ी बदलती, अपने काम में मशगूल हो जाती। दूसरी तरफ फातिमा भी घर घर जाकर लोगों को तैयार करती कि अपनी बालिकाओं को पढ़ाओ, पढ़ाने का जिम्मा मैं उठाऊंगी। दलित और मुस्लिम परिवारों से संपर्क कर वह कई बालिकाओं को पढ़ने के लिए तैयार कर लेती। मुस्लिमों की तरफ से भी कम विरोध नहीं था उनका। लेकिन उस्मान शेख की शख्सियत और फातिमा की मेहनत सबों पर भारी पड़ जाता। ज्योतिबा और सावित्रीबाई को भी अच्छे लोगों का सहयोग मिलने लगा था। यहाँ तक कि कुछ ब्राह्मण मित्रों ने भी उनके कामों में सहयोग दिया। जब किसी अच्छे कार्य को करने का संकल्प ले लिया जाए और आगे की दिशा तय हो जाए, तो रास्ते के पत्थर भी ठोकर न मार सहयोगी की भूमिका में आ ही जाते हैं। ज्योतिबा और सावित्रीबाई के द्वारा कुल 18 विद्यालय उस दौर में खोले गए। कई अन्य सुधार कार्य भी किए गए, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा शिक्षा के मशाल को महिलाओं को थमा देने की जिम्मेवारी। अतः सावित्रीबाई और फातिमा शेख अपने शिक्षण की कला में सुधार करने को लेकर गंभीर भी थीं और साथ साथ शिक्षण का प्रशिक्षण हासिल किया, जो उस समय के लिए दुर्लभ सी बात थी। दोनों प्रशिक्षित महिलाओं ने शिक्षण का जो बीड़ा उठाया, उससे समाज की दशा को अवश्य ही फर्क पड़ा। शिक्षा न सिर्फ रोजगार को देने का माध्यम बनी, बल्कि समाज में जीवन जीने का तरीका भी सिखा गई। उनके कार्य आज भी प्रेरक हैं। जब शिक्षा को रोजगार हासिल करने का तरीका अधिक, समाज के बदलाव का वाहक कम माना जा रहा है। अभी भी 300 करोड़ लोग वर्णमाला से भी परिचित नहीं हैं। ऐसे में उन महिलाओं का योगदान कैसे भुला जा सकता है।